गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी टू आईस पीसीएस। दोस्तों, भाइयों, आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जिस तरह से आप सभी लोगों ने इस सीरीज को समर्थन दिया है, उसके लिए हम एक बार और आपको धन्यवाद देते हैं। आज का टॉपिक है मार्ले मिंटो अधिनियम 1909, लखनऊ समझौता 1916 और होम रूल आंदोलन 1917। ठीक है, इन 3 टॉपिकों से संबंधित 5 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। इनको आपको सॉल्व करना है, पहला। दूसरा, कमेंट करके बताना है कि आपने कितने सॉल्व किए। अगर आप 3 तक सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप काफ़ी बेहतर तैयारी है आपकी, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जाएँगे इसी टॉपिक को रिवीजन करेंगे। मेनली हमारी इस सीरीज़ का उद्देश्य ये है कि सिलेबस को इतनी बार रट लो। रटना देखिए एक गलत शब्द गलत सेंस में लिया जाता है, लेकिन रटना भी अच्छी बात होती है, ठीक है? लेकिन जब कंसेप्ट है, जब समझ है, तो रटना अच्छी बात है, और अगर केवल रटते हो तो वही बुरी बात बन जाती है, ठीक है? तो रटना भी एक अच्छी चीज़ है अगर उसको सही से उपयोग किया जाए तो। तो आपको इन तीनों टॉपिक को रिवाइज करना है, ठीक है? और इसी प्रकार से अगले प्रीलिम्स तक हम 2 बार, कम से कम 2 बार रिवीजन कर लेंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डेली को आपका मुश्किल से 30 मिनट या 35 मिनट हार्डली आपको देने होंगे, ठीक है? और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे, वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, थी। ठीक है, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। ठीक है, आप पॉज करिए क्लास को और उसके बाद सॉल्व करिए और कमेंट में बताइए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मेनली जो मुसलमानों को मार्ले मिंटो अधिनियम आया था, उसके तहत इनको पृथक निर्वाचन अधिकार दे दिया था। मतलब ये था कि जिस क्षेत्र में सभी लोग रहते हैं, मुसलमान की आबादी थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर केवल मुसलमानों का ही कैंडिडेट खड़ा होगा। दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा भयावह थी, वो थी ये कि केवल मुसलमान लोग ही वोट डाल सकेंगे, शेष आबादी को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण था ना, इसने ही फाइनली देश को डिवाइड किया। अगला है क्वेश्चन, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है, लखनऊ समझौते से निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? ठीक है, गलत आपको देखना है। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराई गई। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, सी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इनको किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था, राजकुमार शुक्ल जी आए थे बिहार से। ठीक है, उदारवादी और उग्रवादी दोनों मिल गए, जो सूरत में अलग हो गए थे, सूरत विस्फोट में 1907 में, ये दोबारा मिल गए थे। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, ये गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा, इन्हीं ने अध्यक्षता की थी। मुस्लिम लीग से थे मोहम्मद अली जिन्ना, और ये यहाँ थी अंबिका चरण मजूमदार थे कांग्रेस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, एनी बेसेंट के बारे में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एनी बेसेंट के बारे में सही कथन को चयन करना है, सही कथन। ठीक है, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। पहला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी। ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि 1917 में होम रूल आंदोलन शुरू किया था इन्होंने। ठीक है, इंडियन कांग्रेस जो थी हमारी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी एक बार अध्यक्ष भी बनी हुई थी। ठीक है, कब बनी थी? 1917 में बनी थी, कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये गलत है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसकी स्थापना इन्होंने नहीं की थी। ये की थी कर्नल अलकाट, कर्नल अलकाट और मैडम बिलाट बस की। ठीक है, तो इसका बी नहीं होगा, यानी कि दो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका ये हो जाएगा, इक्वलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया जिसने बहुत दूर तक प्रभाव डाला? ठीक है, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की कांग्रेस ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया। कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया। नहीं, ना तो ये था, ना तो ये था, केवल ये था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? यानी कि किनके प्रयासों से उदारवादी और अतिवादी लोग मिल गए थे? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन है ए।
एनी बेसेंट। देखिए एनी बेसेंट एनी बेसेंट और जो तिलक जी थे, तिलक जी, इन दोनों के ही प्रयासों से उदारवादी और अतिवादी लोग मिल गए थे। ठीक है, आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।